हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। आज हम इस क्लास में सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन और कारण वाले जो प्रश्न हैं आपके पहले पेपर में नहीं पूछे जाते थे। जब से ऑनलाइन मोड में पेपर स्टार्ट हुआ है होना, तब से कथन और कारण वाले क्वेश्चन अधिकांश आते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर देने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन हमारा है, पियाजे का सिद्धांत विद्यालयों में पाठचर्या नियोजन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ प्रस्तुत करता है। जी हाँ, इसका कारण है अधिगम गतिविधियों को शिक्षार्थी की विकासात्मक तत्परता के अनुरूप होना चाहिए। ये भी सही है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जी हाँ। सेकंड है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल नहीं। थर्ड है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा है हमारा, ए और आर दोनों असत्य हैं। जी नहीं, हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पूर्व संक्रियात्मक से मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की ओर संक्रमण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, बच्चा गुड़ियों से काल्पनिक खेल खेलता है। बच्चा समझता है कि बर्तन का आकार बदलने पर भी पानी की मात्रा वही रहती है। बच्चा मानता है कि बादल इसलिए चलते हैं क्योंकि वे जीवित हैं। बच्चा बिना समझे ही उत्तर दोहराता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक बच्चा कहता है कि चांद उसके पीछे पीछे चल रहा है। यह किसे दर्शाता है? संरक्षण को, जीववाद को, आत्म केंद्रिता या फिर प्रतिवर्तन? तो किसे दर्शाता है? जी हाँ, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, आत्म केंद्रिता। इस साइड मैंने क्वेश्चन के आंसर जो है वो मार्क कर दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, पियाजे के अनुसार अधिगम तब होता है जब पुनर्बलन दिया जाए, संज्ञानात्मक संतुलन बाधित हो, शिक्षक बार बार समझाए या फिर बच्चा जानकारी रट ले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, संज्ञानात्मक संतुलन बाधित हो। चलिए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा, नए अनुभवों के अनुसार वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातकरण, समायोजन, संगठन या फिर अनुकूलन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, समायोजन। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 फिर से रिपीट हुआ, कथन और कारण। तो कथन क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बच्चे अक्सर निर्जीव वस्तु को जीवित गुण प्रदान करते हैं। इसका कारण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे सामान्यतः जीववादी चिंतन करते हैं। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। जी नहीं, हमारा पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा स्थिति पियाजे के रचनावादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? शिक्षक नोट्स बोलकर लिखवाते हैं और छात्र उन्हें याद करते हैं। छात्र स्वतंत्र रूप से सामग्री का अध्ययन करते हैं, अपने अवलोकनों पर चर्चा करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। परिभाषाओं को सही ढंग से दोहराने पर शिक्षक छात्रों को पुरस्कृत करते हैं या फिर छात्र हल किए गए उदाहरणों को बार बार दोहराते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, छात्र स्वतंत्र रूप से सामग्री का अध्ययन करते हैं और अपने अवलोकनों पर चर्चा करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, फिर से कथन और कारण रिपीट हुआ, पियाजे विकास और अधिगम को संबंधित प्रक्रियाएं मानते हैं। इसका कारण है पियाजे के अनुसार अधिगम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास स्तर द्वारा सीमित होता है। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ए और आर दोनों सत्य हैं। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। जी हाँ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ए सत्य है लेकिन ए असत्य है लेकिन आर जो है आपका सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, फिर से कथन कारण,
असंतुलन एक अवांछनीय स्थिति है जिससे शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में हमेशा बचना चाहिए। इसका कारण है संज्ञानात्मक संघर्ष बच्चों को अपने चिंतन ढांचों के पुनर्गठन के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए और आर दोनों असत्य है। जी हाँ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ए असत्य है लेकिन आर जो है आपका सत्य है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 करते हैं। प्रश्न नंबर 10, कथन कारण। आप लोग सोचेंगे तो सारे क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके कथन और कारण वाले ही लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कथन है, पियाजे का सिद्धांत बताता है कि सभी संस्कृतियों के बच्चे विकास की समान अवस्थाओं के क्रम से गुजरते हैं। इसका कारण है, पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक अवस्थाओं का क्रम जैविक रूप से अपरिवर्तनीय होता है। इसका आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, या फिर ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जी हाँ, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एक शिक्षक कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को भिन्नों की अवधारणा केवल प्रतीकात्मक संख्यात्मक निरूपण द्वारा सिखाना चाहते हैं, बिना किसी ठोस सामग्री या दृश्य सहायता के। पियाजे के अनुसार यह दृष्टिकोण मुख्यतः इसलिए अनुपयुक्त है क्योंकि पहला ऑप्शन है, छोटे बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। दूसरा है, छोटे बच्चे मूर्त अनुभवों के माध्यम से बेहतर समझते हैं। तीसरा है, बच्चे किशोरावस्था से पहले गणित नहीं सीख पाते हैं। या फिर चौथा, स्मृति का विकास 12 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। तो जी हाँ, आपको ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। छोटे बच्चे मूर्त अनुभव के माध्यम से बेहतर समझते हैं। टीएलएम वगैरह का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कर सकते हैं? तो कौन सा कर सकते हैं? अमूर्त न्याय को समझना, काल्पनिक समस्याओं को हल करना, डंडियों की लंबाई के अनुसार क्रमबद्ध करना, या फिर प्रतीकात्मक कल्पनात्मक खेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इन तीनों ऑप्शनों में आपका थर्ड ऑप्शन सही है, डंडियों की लंबाई के अनुसार क्रमबद्ध करना। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा कथन और कारण वाला। कथन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं क्योंकि उनमें प्रतिलोमता विकसित हो जाती है। कारण इसका, प्रतिलोमता बच्चों को मानसिक रूप से क्रिया को उलटने तथा यह समझने में सक्षम बनाती है कि परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 करते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास वयस्कों की जानकारी के निरंतर संचय द्वारा होता है। कारण, पियाजे का मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए और आर दोनों असत्य हैं। तो जी हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 15 करते हैं। प्रश्न नंबर 15, एक शिक्षक कक्षा थर्ड के बच्चों को मिट्टी की 2 समान गेंदें देता है। दोनों में समान मात्रा की पुष्टि करने के बाद वह एक गेंद को लंबा बेलनाकार आकार दे देता है। कई बच्चे अब कहते हैं कि बेलनाकार मिट्टी अधिक है क्योंकि वह लंबी है। पियाजे के अनुसार बच्चे मुख्यतः क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? पहला है विकेंद्रीकरण और उत्क्रमणीयता, या फिर अहम केंद्रीकरण
और प्रतीकात्मक चिंतन, या फिर केंद्रीकरण और संरक्षण का भाव, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक तर्क? जी हाँ, आपका थर्ड ऑप्शन सही है, केंद्रीकरण और संरक्षण का भाव। चलिए प्रश्न नंबर 16 करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर काल्पनिक परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। कारण इस अवस्था में किशोर अमूर्त एवं स्थानात्मक चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए और आर दोनों असत्य हैं? जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 करते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, 5 वर्षीय बच्चा यह मानता है कि एक कमरे में उपस्थित सभी लोग खिलौना ट्रेन को उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं जैसा वह स्वयं देख रहा है। पियाजे की कौन सी अवधारणा इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करती है? पहला, संरक्षण, या फिर अहम केंद्रिता, क्रमबद्धता, या फिर समायोजन? तो जी हाँ, आपका सही ऑप्शन है सेकंड, अहम केंद्रिता। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 करते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से यह अनुमान लगाने को कहता है कि यदि पृथ्वी से अचानक गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो क्या होगा, तथा वे अपने उत्तरों का तार्किक औचित्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं। पियाजे के अनुसार यह गतिविधि मुख्यतः किसे प्रोत्साहित करती है? पहला, संवेदी प्रेरक अन्वेषण, मूर्त संक्रियात्मक चिंतन, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक तर्क, जीववादी चिंतन? तो आपका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक तर्क। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे प्रश्न और आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायक रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 करते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा, पियाजे के अनुसार केवल परिपक्वता ही संज्ञानात्मक विकास के लिए पर्याप्त है, कारण सामाजिक अंतःक्रिया एवं सक्रिय अनुभव भी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, या फिर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है? ए और आर दोनों असत्य हैं। तो जी हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। चलिए अब अंतिम प्रश्न नंबर 20 करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, एक बच्चा प्रत्येक 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहता है। बाद में गाय, घोड़े और कुत्ते के बीच अंतर समझने के बाद वह अपने मानसिक स्कीमा में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन किसे दर्शाता है? मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है तो जिसके भी जानवर के 4 पैर होते हैं वो उसे कुत्ता ही समझता है, पर समय के साथ साथ उसे पता चलता है कि नहीं, 4 पैर जिनके हैं वो कुत्ते नहीं है, वो गाय, घोड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाता है? आत्मसातकरण, समायोजन, संरक्षण, या फिर क्रमबद्धता? तो जी हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन सही है, समायोजन। तो ये हमारी क्लास का आज अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।